हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अगले सेशन में सीखा था हमारा बेसिक बॉर्डर की डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम सीखेंगे हमारा ब्राइडल बॉर्डर, जो कि उसमें कौन कौन से वेरिएशन होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने हमारा अगला वीडियो नहीं देखा है ये बेसिक बॉर्डर डिज़ाइन का, तो पहले आप वो देखिए, देन इसके बाद आपको इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला वेरिएशन होगा, मैंने आपको अपने अगले वीडियो में दिखाया था कि आपको एक ये वाली बॉर्डर क्रिएट करके रखनी पड़ेगी। सो पहले हम ये वाली बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली इसमें आपको 3 लाइन लेनी होगी, 2 थिक लाइन के लिए एंड 1 जिसमें हम हमारे हम्प्स को क्रिएट करेंगे। सो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ कि कैसे लेनी है। अगेन आपको ये वाली बॉर्डर फिल करनी रहेगी पूरी की पूरी, जिसे हम थिन लाइन बोलते हैं, थिक लाइन बोलते हैं। अब इसमें हमको हम्प्स क्रिएट करने रहेंगे, बहुत ही छोटे छोटे। लाइक ऐसे। अब आपको क्या करना है, बीच में एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी है, लाइक ऐसे। अब आपको लगे कि ये रेफरेंस लाइन एकदम ही परफेक्ट है, देन इसके ऊपर आप अपना थिन लाइन क्रिएट कर सकते हो, लाइक ऐसे जैसा मैंने किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली मैंने आपको सिखाया था थिन लाइन प्लस ये पत्ती वाला शेप क्रिएट करेंगे। इसमें पूरा का पूरा लाइक पहले लाइन लेनी है, फिर डॉट करना है और उसको ऐसे खींच देना है। आप सबसे पहले नीचे की पूरी पत्ती क्रिएट कर लो, जो थिन लाइन से टच करके जो हमने थिन लाइन बनाई थी उसमें से। लाइक आपकी पत्तियाँ ऐसी एकदम सीधी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी स्लांट होनी चाहिए हमारी लाइन के अकॉर्डिंग, तभी वो एक वाइन्स जैसी दिखेगी। इसमें हम एडवांस बॉर्डर में हम पहले वाइन्स वाली बॉर्डर सीखेंगे, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत सारी ब्राइडल मेहंदी में ये वाली डिज़ाइन यूज़ होती है। अब क्या करेंगे, इसमें भी हमको स्लांट ही बनानी है सारी पत्तियाँ, ना कि एकदम स्ट्रेट बनानी है। सबसे पहले ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे। आपको जितना भी स्प्रेड करना हो आप उतना कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। लाइक ऐसे। तो ऐसे हमको सारी पत्तियाँ क्रिएट कर लेनी है। तो ये रही हमारी पहली बॉर्डर, जो कि थी पत्ती वाली। अब हम देखेंगे अपना एडवांस वाला वर्जन, जिसमें हम पहले बॉर्डर में सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ लोटस आपको मैंने फ्लोरल वीडियो में दिखा दिया था, फ्लावर जो कि हमारा था डे 2 या 3, जिसमें हमने पूरा फ्लावर का कंसेप्ट क्लियर किया था। तो अब हम सीखेंगे लोटस वाली बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि हैवी लुक देती है।
तो मैंने जैसे कि आपको बोला था, आपको ये वाला वेरिएशन क्रिएट कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक थिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो इसे एज ए रेफरेंस लाइन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन हमको क्या करना है, अब बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, जिसमें बेसिकली हमको अप्रॉक्स इतनी गैप वाला बॉक्सेस हमें चाहिए। तो एक नहीं बल्कि हम यहाँ पे अब 2 लाइन क्रिएट करेंगे, थोड़े डिस्टेंस में लेके। देन नेक्स्ट अगेन हम उतनी ही साइज़ का दूसरा बॉक्स क्रिएट करेंगे, जिसमें अगेन एक थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के लेंगे। यहाँ पे भी सेम, और लास्ट वाला हमारा ये वाला बॉक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरे बॉक्स क्रिएट हो गए। इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको लोटस सिखाया था, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा एक टीयर ड्रॉप जैसा शेप लेना है। उसके बाद हमको यहाँ से और यहाँ से ऐसी पेटल्स क्रिएट करनी है लोटस की। और अगेन ये हो गया हमारा लोटस। इस वाले लोटस को अब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉप वाला शेप लेंगे, सेम एज यहाँ पे भी लेंगे, सेम एज यहाँ पे भी लेंगे, और यहाँ पे भी लेंगे, और यहाँ पे हाफ आएगा। जहाँ पे आपको हाफ बॉर्डर दिखे वहाँ पे ऐसे हाफ वाला शेप आप क्रिएट कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम इसकी एक पेटल क्रिएट करेंगे, एकदम ही पतली। इस साइड पे दूसरी पेटल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और। बॉर्डर में मिनिमम इतनी पेटल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हम एक डॉट शेप क्रिएट कर देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी एक पेटल, यहाँ पे पेटल, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे हम अगर ऐसी पत्ती का शेप ड्रॉ कर ले तो इसमें और भी हैवी लुक दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले लोटस की आउटलाइन बना लेनी है ऐसे। यहाँ पे भी सारी आउटलाइन क्रिएट कर देनी है, यहाँ पे भी आउटलाइन, एंड यहाँ पे भी आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है। देन इस सारी बाकी जगह पे हमको फिल कर देना है, लाइक ऐसे ही हमें सभी बॉक्सेस में करना है। आप बिगिनर है तो सबसे पहले मैं प्रिफ़र करूँगी कि आप आउटलाइन करके ही बोल्ड वाला पार्ट फिल करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है।
यहाँ पे भी हम पहले बॉर्डर कर देंगे नॉर्मली, यहाँ पे भी बॉर्डर करेंगे। आप चाहे तो इस लोटस के अंदर आप ऐसी शेडिंग भी कर सकते हो और दूसरा टाइप का वेरिएशन भी आप ले सकते हो। लोटस में आप चाहो इतना वेरिएशन ये ये वाले डिज़ाइन में आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। लाइक ऐसे ही हमें सारे लोटस को फिल कर देना है, तो ये वाली बॉर्डर का एकदम ही हैवी लुक होगा आपकी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन में। तो आप देख सकते हो आपकी बॉर्डर कितनी हैवी लुक क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट वाला वेरिएशन। तो अब आपको ये वाले नेक्स्ट वाले वेरिएशन में क्या करना है कि यहाँ पे एक बॉर्डर ले लेनी है, लाइक 3 लाइन ले लेनी है। ऐसे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगेन बॉक्सेस वाला वेरिएशन ही क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अब यहाँ पे 3 लाइन क्रिएट करेंगे। ऊपर हमने देखा था कि वहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही लाइन क्रिएट की थी, पर ये जो बीच वाली लाइन है उसका लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 3 लाइन वाला बॉक्स क्रिएट कर लेंगे पूरा का पूरा। तो ये हो गया बेसिकली हमारा बॉक्स। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग क्रॉस वाला शेप क्रिएट करेंगे। लाइक ये मेरी रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया एंड अगेन यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही सारे बॉक्स में हमें एक क्रॉस टाइप का शेप क्रिएट कर देना है। अब हमको यहाँ पे एक ऐसे करना है, फिर ऐसे एक वेव लाइन क्रिएट करनी रहेगी। यहाँ पे भी एक ऐसी और ऐसी वेव लाइन क्रिएट करनी रहेगी, फिर इसको ऐसे टच करके ऐसे और ऐसे लाइन। तो आप देख सकते हो ये 4 पेटल वाला कितना ही ब्यूटीफुल फ्लावर शेप में कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। अगेन मैं दिखा देती हूँ, एक वेव क्रिएट करनी है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ पे दूसरी साइड पे भी वेव टाइप क्रिएट करके फिर ऐसे टच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी वेव क्रिएट करेंगे, यहाँ पे टच कर देंगे, यहाँ पे वेव क्रिएट करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे। सेम आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी रहेगी। तो आप देख सकते हो हमने ये पूरा फिल कर दिया है। अब क्या करना है, या जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रही है वहाँ पे आपको ऐसे बॉर्डर बना के फिर वो वाला जो पोर्शन है वो आपको बोल्ड कर देना है, लाइक ऐसे। ये जो साइड में जो है खाली स्पेस, वहाँ पे हमको पूरा बॉर्डर बना के फिल करना है बहुत ही केयरफुली।
लाइक ऐसे ऐसे ही सभी जगह पे हमको फिल कर देना है। अब इसके बीच में हम एक डॉट क्रिएट कर देंगे ऐसे। लाइक तो ये हो गई हमारी हैवी बॉर्डर का थर्ड वेरिएशन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना फोर्थ वाला वेरिएशन। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वाला वेरिएशन जिसमें आपको एक ऐसी बॉर्डर क्रिएट कर लेनी है। एंड देन नेक्स्ट हमको ये वाली लाइन क्रिएट करनी होगी आपको। एंड देन हम लिखेंगे स्वास्तिक वाला डिज़ाइन जो कि मैं सिखाऊंगी कैसे बनता है। ओके, अब हमें क्या करना है कि ऐसी 3 लाइन लेनी है। तीन लाइन ऐसे लेनी है हमको। एंड देन अगेन ये बॉक्स ऐसी 3 लाइन से ही क्रिएट करना होगा। अगेन रेक्टेंगल फॉर्म में ऐसी 3 लाइन क्रिएट कर देनी है आपको। ठीक है, लाइक ऐसे। अब हमको क्या करना होगा, बेसिकली कई लोग स्वास्तिक को गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं, पर इसका सबसे ईजीएस्ट वे है कि मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ से हमें एक ऐसी लाइन लेनी है। ठीक है, ऐसी लाइन बन जाने के बाद आपको यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है। ओके, अब ये वाला पोर्शन हो जाने के बाद यहाँ से आपको अगेन एक लाइन लेनी होगी। एंड देन एंड ऑफ लाइन की ये वाली लाइन है। आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा स्वस्तिक जैसा आपको दिखेगा। अभी आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, जब हम इसे बोल्ड करेंगे तो ये और भी क्लियर दिखेगा आपको। तो लाइकवाइज ऐसे ही हम अपना स्वास्तिक सिर्फ लाइन की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ये वाली प्रोसेस आपको रिमेंबर करनी होगी जब भी आप कोई भी किसी भी टाइप का स्वास्तिक क्रिएट कर रहे हो। तो मोस्टली ये ब्राइडल मेहंदी में बहुत ही यूज़फुल होता है। देन नेक्स्ट हम सब में इस टाइप से क्रिएट कर देंगे। जहाँ भी आपको हाफ दिखे वहाँ पे आपको जितना हाफ पोर्शन दिखाना है उतना ही दिखना चाहिए। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पे अगेन एक लाइन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये वाला पोर्शन को फिल करेंगे। यहाँ पे भी ये वाली लाइन फिल करेंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन फिल करेंगे, यहाँ पर भी ये वाली लाइन फिल होगी एंड यहाँ पे भी ये वाली लाइन फिल होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली लाइन को भी डार्क कर देंगे। बहुत ही केयरफुल ये वाली लाइन भी हम इसे ऐसे डार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा स्वास्तिक वाला वेरिएशन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला वेरिएशन। नेक्स्ट हमारा वेरिएशन होगा झुमके वाला, जो कि ये वाली डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमको एक ऐसी थिन लाइन बना लेनी है। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम अगेन बॉक्सेस ही क्रिएट करने हैं। मोस्टली ब्राइडल मेहंदी में बॉक्स वाले वेरिएशन हमको ज़्यादा देखने मिलते हैं। लाइक ऐसे हमको थोड़े थोड़े
रेक्टेंगल बॉक्स को ये रेक्टेंगल बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें 2 लाइंस क्रिएट कर देनी है, लाइक ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस में ऐसे यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे सेंटर में पॉइंट कर देंगे सबसे पहले। ये हो गया हमारा सेंटर में पॉइंट। एंड देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। आपको पॉइंट एक लाइन में दिख रहे होंगे। एंड देन नेक्स्ट हम इसको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ हमको इसे कनेक्ट ही करना होगा। बस ऐसे आपको हर डॉट को कनेक्ट करना रहेगा, पर मेक श्योर आपका ये वाला जो वेरिएशन है वो एकदम से डॉट में सही दिखना चाहिए। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी लाइन लेंगे, यहाँ पे भी ऐसी लाइन लेंगे, यहाँ पे लाइन लेंगे, यहाँ पे लाइन लेंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन क्रिएट हो जाने के बाद ऐसे एक ट्रायंगल वाला शेप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सभी में ट्रायंगल वाला शेप क्रिएट करना है आपको। ऐसा हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लाइक हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, इतनी पतली पतली लाइन लेनी है। एंड देन नीचे आप डॉट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको पूरा फिल करेंगे। ऐसे आपको फिल करना रहेगा, यहाँ पे सभी को अच्छे से फिल कर देना है, जो कि बन जाएगा हमारा झुमका टाइप और हैंगिंग टाइप बॉर्डर। अब इस पार्ट को भी हमें फिल करना रहेगा। तो पहले आप एक बॉर्डर क्रिएट कर लो, देन फिर उसके अंदर आप फिलिंग करो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। लाइक यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉर्डर क्रिएट करनी है, देन फिल करना रहेगा। ऐसे ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा नेक्स्ट बॉर्डर का वेरिएशन। तो आप ये वाली हैवी बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। आप ये ट्रायंगल की बजाय आप राउंड में भी इसका एक वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले आपको एक लाइन क्रिएट करनी रहेगी, फिर ऐसा हाफ सर्कल क्रिएट करना रहेगा, एंड देन स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दोगे आप, ठीक है। और इसको फिल करना है। देन यहाँ पे आप कोई सा भी वेरिएशन ले सकते हो। आइदर आप इसमें ऐसी लाइन भी क्रिएट कर सकते हो, और आप इसमें हम्प्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला वेरिएशन। इसके बाद आपको नेक्स्ट वेरिएशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको जैसे आपने ऊपर ये वाली लाइन क्रिएट की थी, सेम एज यहाँ पे भी ऐसी एक लाइन क्रिएट कर देनी है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट वाला वेरिएशन, जिसमें हमको
क्रिएट करनी रहेगी 3 लाइन, लाइक ऐसे हमको 3 लाइन क्रिएट करनी लेनी है। बहुत ही केयरफुली, ये सारी लाइन मिक्स ना हो जाए। ऐसे ही आपको अपनी लाइन क्रिएट कर देनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम जैसा आपने बीच पे पॉइंट लगाया था वैसे ही इसी टाइप सेंटर में एक पॉइंट लगा देना है। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ऊपर ट्रायंगल वाले वेरिएशन में देखा था, अभी हम देखेंगे राउंड वाले वेरिएशन में। तो इसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस हम आइदर डॉट से भी ले सकते हैं और रेफरेंस लाइन से भी ले सकते हैं। मैं डॉट इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैसी ना दिखे, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा डॉट प्रेफर करती हूँ। अब इसके बाद आपको रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी है, तो देन इट्स टोटली ओके। देन यहाँ से हम अपना राउंड लेंगे, जिससे हम हाफ राउंड ऐसे क्रिएट करेंगे। इसके एग्जैक्ट नीचे से यहाँ से पहले ये वाला हाफ एंड देन ये वाला हाफ, इसके एग्जैक्ट नीचे से ये वाला हाफ एंड देन ये वाला हाफ, सेम प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा राउंड यानी कि सर्कल वाला बॉर्डर का वेरिएशन। इसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमको बीच में एक टीयर ड्रॉप वाला शेप, आइदर आप इसमें बहुत सारे वेरिएशन ले सकते हो, पर मैं अभी के लिए आपको टीयर ड्रॉप वाला वेरिएशन दिखाऊंगी। आपको ऐसे डॉट करना है, ऐसे 3 डॉट ले लेने हैं, जिसमें एक सबसे ऊपर होगा और साइड में 2 होंगे, वो ऐसे नीचे की साइड रहेंगे। अब इसमें यहाँ पे हमको ऐसे स्प्रेड करना है, देन नेक्स्ट ऐसे। ठीक है, ऐसा वाला वेरिएशन एक क्रिएट करना है हमको। सो अगेन मैं यहाँ, मुझे तो वैसे भी प्रैक्टिस है तो इसीलिए मैं बना सकती हूँ, पर आप ध्यान रखना कि आप ये वाले टीयर ड्रॉप्स ये 3 वाले डॉट वाली मेथड से ही क्रिएट करो। फिर अगर आपको टीयर ड्रॉप की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी, देन आप इसमें भी परफेक्शन आ जाएगा। तो ये हमारा टीयर ड्रॉप परफेक्टली क्रिएट हो गया है। अब हम ये वाले पार्ट को फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे पार्ट को फिल कर देना है। पहले हो सके तो बॉर्डर क्रिएट करो एंड देन उसके बाद आप उस बॉर्डर को ही एक्सपांड करके फिल कर सको। लाइकवाइज तो ये हो गया हमारा ब्राइडल बॉर्डर का नेक्स्ट वाला वेरिएशन। ठीक है, ये था राउंड वाले शेप में। अब आप इसके अंदर कोई सा भी वेरिएशन ले सकते हो। मैं आपको सिंपली दिखा दूँ कि आप कौन कौन सा वेरिएशन ले सकते हो। एक तो आप पत्ती वाला वेरिएशन ले सकते हो, लाइक ऐसे ऐसे और ऐसे। एक ये वाला भी वेरिएशन आप ले सकते हो। बहुत सारे वेरिएशन हैं इसमें। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्राइडल बॉर्डर वाले वेरिएशन में।
तो अब हमारा नेक्स्ट वाला वेरिएशन होगा फ्लावर टाइप, जो कि बहुत ही हैवी दिखता है। इसमें आपको सबसे पहले ये वाला लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे हाफ सर्कल क्रिएट कर देंगे, सेम एज इसको टच करके अगेन हाफ, इसको टच करके ऐसे हाफ हाफ सर्कल क्रिएट कर देंगे। ये वाले हाफ सर्कल क्रिएट हो जाने के बाद हमें इसका सेंटर फाइंड करना है। ये रहा मेरा सेंटर। यहाँ से मैं अब एक पत्ती ड्रॉ करूँगी, सेम एज यहाँ ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से लाइकवाइज ऐसे मैंने लीव्स का शेप क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लीव्स का शेप सेम लाइन में। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे स्पाइरल लेंगे, बहुत बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा। सभी में ऐसे स्पाइरल ले लेने हैं। ठीक है, ये वाले स्पाइरल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। देन क्या करना है, इसके ऊपर हमको पेटल्स लेनी है, इस टाइप की पेटल्स बनानी होगी। सभी में आप ऐसे लाइक इसे हम बिग हम्प्स भी बोल सकते हैं। बिग हम्प्स यहाँ पे क्रिएट हो जाने के बाद आप देख सकते हो ये वाला वेरिएशन। यहाँ पे हमको और डिटेलिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी डिटेलिंग भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे इस टाइप से आपको पूरी डिटेलिंग ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट कर देनी है। अब लाइक ये वाली आउटलाइन, जिसे हम नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि इसको बोल्ड कर देना है। ऐसे हमको यहाँ पे बोल्ड करना रहेगा। अगर आपको आउटलाइन ऐसे नहीं आती है तो मैं एक मेथड दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे रेफरेंस लाइन लेनी होगी, लाइक ये हमने रेफरेंस लाइन ले ली। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे, तो इस टाइप से भी आप आउटलाइन, बोल्ड आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो ऐसे। तो ये हो गया हमारा वेरिएशन बॉर्डर का। यहाँ पे आप ऐसे सिंपली जिगजैग लाइन क्रिएट कर सकते हो अगर आपको हैवी बॉर्डर और थोड़ा फिल अप वाला बॉर्डर चाहिए तो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना अगला वाला वेरिएशन। यहाँ पे हम देखेंगे एक बॉर्डर वाली डिज़ाइन। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइन क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे 3 लाइन क्रिएट करनी है। देन अगेन थोड़ी गैप रख के फिर से 3 लाइन ले लेनी है। यहाँ पे अगेन 3 लाइन ले लेनी है, सेम एज यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हाफ वाला बॉक्स। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कोई सा भी फ्लावर ऐड कर सकते हैं।
कोई सा भी लोटस वाला वेरिएशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे फ्लावर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमको ऐसे बीच में एक छोटी सी स्पाइरल क्रिएट करनी रहेगी। वैसे ही सभी बॉक्स में हमें ऐसे स्पाइरल क्रिएट कर देनी है। लाइक यहाँ पे ऐसे हाफ स्पाइरल आएगी। अब हमको यहाँ पे एक फ्लावर क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बिग पेटल्स और बिग हम्प्स, वी कैन से बिग हम्प्स लेंगे। लाइक ऐसे ही सभी में हमको ये वाला वेरिएशन क्रिएट करना है। आप चाहे तो इसमें एक और भी पेटल ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो पेटल टाइप हम्प्स है वो थोड़े बिग ले रही हूँ। आप इसमें कोई सा भी वेरिएशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हाफ आएगा तो हमको हाफ इसी टाइप से क्रिएट करना रहेगा। देन अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला पूरा का पूरा फिल कर देंगे। पहले हम इसकी आउट बॉर्डर कर देंगे, यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद हम इसको फिल करेंगे अच्छे से। लाइक यहाँ पे पहले हम इस पे एक लाइन क्रिएट करनी है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड देन ये। तो ऐसे ही सभी फ्लावर्स में हमें क्रिएट कर देनी है, फिल कर देना है। तो ये हो गया हमारा फ्लावर वाला वेरिएशन। आप चाहे तो इसमें ऐसी लाइन भी क्रिएट कर सकते हो, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लावर वाला वेरिएशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वेरिएशन पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देनी है ऐसी। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाफ पहले यहाँ पे हम ऐसी रेफरेंस लाइन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ऐसी रेफरेंस लाइन क्रिएट करने के बाद इस रेफरेंस लाइन को टच करके ऐसी 2 लाइन क्रिएट करनी रहेगी। देन इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस लेके इसके बाद अगेन फिर से ऐसे वाले बॉक्सेस क्रिएट करने रहेंगे। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है, बस
थोड़ा सा ही डिस्टेंस लेना है, और जहाँ पे आप उसमें बीच में हम डिज़ाइन करने वाले हैं यहाँ पे ज़्यादा लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। देन नेक्स्ट यहाँ से हम हाफ कर्व लेंगे, लाइक ऐसे, इसको ऐसे टच कराएंगे, ऐसे। यहाँ पे भी हम हाफ कर्व से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हम हाफ कर्व से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐसे डायरेक्टली हम फील नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको ऐसी छोटी छोटी लाइनें लेनी है, लाइक वी कैन ऑल्सो से रेफरेंस लाइन। ऐसे हम रेफरेंस लाइन लेंगे, ऐसी प्रॉपर रेफरेंस लाइन हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल लेंगे और ऐसे फ्लावर क्रिएट करेंगे। सेम एज यहाँ पे सभी जगह पे फ्लावर क्रिएट कर देना है हमको। एकदम छोटा सा फ्लावर होगा ये। देन यहाँ पे हम इसको ऐसे एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, इसको ऐसे लाइन से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे इस डॉट को फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक पत्ती का शेप क्रिएट करना है। अब जैसे चाहो ऐसे पत्ती का शेप ले सकते हो। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को बोल्ट करेंगे। यहाँ पे हम बोल्ट करेंगे। ऐसे ही सभी में हमको ये वाली जो लाइन है वो प्रॉपर बोल्ट बनानी है। तो ये हो गई हमारी ये वाली फ्लावर वाली बॉर्डर। आप इसके अंदर बहुत से सारे शेप भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप ये पत्ती वाला भी शेप यूज़ कर सकते हो इसमें, ऐसा वाला भी शेप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला वेरिएशन। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाली लाइन क्रिएट कर देनी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करेंगे। आपको ये वाली बॉर्डर बहुत ही केयरफुली बनानी होगी, क्योंकि कई लोगों को ये वाला क्वेश्चन रहता है कि ये बॉर्डर मुझे नहीं आती। सो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
और वेव लाइन क्रिएट करेंगे एज अ रेफरेंस में। ठीक है, लाइकवाइज ऐसे हमने एक वेव लाइन क्रिएट कर दी। अब इसको हम थोड़ा बोल्ड बना देंगे। लाइक इसे हम बोल्ड बना देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगेन ऐसे आउटलाइन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इस टाइप से क्रिएट कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे टुलिप का शेप क्रिएट करना रहेगा। लाइक कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको एक ये वाला कर्व लेना है, फिर ऐसे लीफ का शेप, फिर इसको ऐसे यहाँ पे टच कर देना है। सेम एज यहाँ पे भी यहाँ से लेना है, यहाँ पे थोड़ा नैरो डाउन एंड यहाँ पे ब्रॉड। सेम एज यहाँ पे भी हमको ऐसे क्रिएट करना रहेगा। सेम एज तो इसके अंदर हम एज अ शेडिंग भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हम एक कर्व लेके ऐसे शेडिंग भी बना सकते हैं, और आइदर यहाँ पे हम डॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप क्रिएट कर सकते हो। सेम एज यहाँ पे भी शेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब इस वाले पोर्शन को हमें डार्क बना देना है। यहाँ पे भी सेम इस वाले पोर्शन को डार्क कर देना है। यहाँ पे भी ऐसा करना है, और यहाँ पे भी। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा वेरिएशन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला वेरिएशन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसी बॉर्डर क्रिएट कर देनी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे 3 लाइंस, लेंगे, फिर थोड़ा गैप छोड़ेंगे, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे 3 लाइन लेंगे, फिर अगेन गैप होगा, एंड यहाँ पे 3 लाइन,
फिर कैप एंड 3 लाइंस। तो ऐसे ही आपको 3 लाइंस क्रिएट कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज अ रेफरेंस में हाफ कर्व क्रिएट करेंगे। एज ए रेफरेंस में हमने हाफ कर्व क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे हाफ है वहाँ पे हम ऐसे हाफ दिखा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पाइरल लेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम एक उल्टे यू का शेप क्रिएट कर लेंगे। अगेन इसमें रिपीट करना है, यहाँ पे एक कर्व लेके फिर यहाँ पे एक उल्टा यू क्रिएट कर देना है। सेम यहाँ पे स्पाइरल लेना है और यू क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एलिफेंट का शेप। अब यहाँ पे हमको थोड़ा हैवी लुक दिखाना है, तो यहाँ पे ऐसे हम्प्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी थोड़े हम्प्स, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे हम एलिफेंट की आईज ड्रॉ करेंगे। सिंपली आप डॉट से भी कर सकते हो और रियल वाले आईज भी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको बोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले आउटलाइन क्रिएट हो जाने के बाद ऐसे पोर्शन पे हमको फिल कर देना है। सिंपली यहाँ पे एक सिंपली लाइन क्रिएट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम फिल कर देंगे, यानी कि डार्क क्रिएट कर देंगे इसको भी। इसके बाद ये वाला पोर्शन आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुल सा एलिफेंट का शेप क्रिएट। ये हाफ है तो यहाँ पे हमको हाफ दिखाना होगा। तो ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा। अगर इसके बदले आप पिकॉक भी क्रिएट कर सकते हो, हाफ पिकॉक, पैरट भी क्रिएट कर सकते हो आप ऐसे। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक जो ऑल्सो ट्रेंडिंग है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे एक जो मोस्टली ब्राइडल बॉर्डर में यूज़ होता है, जबकि आपको यहाँ पे एक राउंड ले लेना है। देन यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे सबसे पहले, फिर इसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे भी हमको ऐसे ले लेना है। रेफरेंस में ऐसी लाइन लोगे तो भी चलेगा। फिर थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे अगेन रेफरेंस लाइन, यहाँ पे ये सब कुछ हमको एज अ स्टार्टिंग में रेफरेंस लाइन से ही क्रिएट करना रहेगा, क्योंकि कई सारी ब्राइडल बॉर्डर ऐसी होती है जिससे हमको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस लाइन से ही क्रिएट करना होता है। लाइक ऐसे। अब रेफरेंस लाइन क्रिएट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारी
जैसे कि हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है, हमने रेफरेंस ली, तो यहाँ से हम एक ऐसा हाफ कर्व लेंगे और एक ऐसा हाफ कर्व लेंगे। सो सेम एज यहाँ पे भी हमको ऐसा ही करना रहेगा। तो आपको जहाँ जहाँ भी रेफरेंस लाइन दिख रही है वहाँ से वहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला शेप क्रिएट करना रहेगा, लाइक ऐसे। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं ये वाली बॉर्डर आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये वाली बॉर्डर ज़्यादातर कब यूज़ होती है, जब हम पीकॉक ड्रॉ करते हैं अपने ब्राइडल और हैवी वर्क में, तब ये वाली बॉर्डर पीकॉक के नीचे आती है। ऐसा पैलेस या फिर कोई महल होता है, उसकी दीवार या फिर वॉल, वी कैन से वॉल को शो अप करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली इसको हम डार्क बना देंगे। तो ऐसे ही हम इसको अच्छे से डार्क यानी कि बोल्ड ले लेंगे। देन ये वाला हो जाने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसे थोड़ा और भी ज़्यादा दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको कितना बारीक और अच्छे से वर्क क्रिएट करना है। यहाँ पे हो जाने के बाद अगर आपका ये वाला पोर्शन में कुछ फिलअप करना हो तो यहाँ पे हम ऐसी ज़िगज़ैग लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसी थिन लाइन का भी वेरिएशन ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे थिन लाइन आएगी, यहाँ पे बीच में ज़िगज़ैग लाइन, देन डॉट करके इसको नीचे ऐसे, यहाँ पे आएगी थिन लाइन, यहाँ पे थिन लाइन, यहाँ पे ज़िगज़ैग लाइन, यहाँ पे थिन लाइन, यहाँ पे ज़िगज़ैग। अब कई सारे वेरिएशन इसमें क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपने इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। सो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने पूरी हमारी बॉर्डर सीरीज़ में इतने सारे वेरिएशन के बॉर्डर को ट्राई किया और बहुत अच्छे से बनाया और बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके हमने ये वाले सारे बॉर्डर क्रिएट्स किए। तो आई होप you like it and don't forget to subscribe my channel for the next upcoming videos। हम जल्द ही अपना नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। सो स्टे अपडेटेड, so for you can subscribe my channel। So thanks for watching।